हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड पिछले वीडियो में अपन ने ये एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया था। इस वीडियो के अंदर अपन देखने वाले हैं कि इसको अपन कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं क्लिक करता हूं इस पर एंड इसका डिटेल्स देखते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे ये एंड पॉइंट जो दिख रहा है ये सबसे ज़्यादा काम की चीज़ है, और दूसरी जो काम की चीज़ है वो देखने वाले हैं पोर्ट 3306। तो बाय डिफ़ॉल्ट माई सिक्वल जो है वो 3306 पे ही चलता है, बट ये जो सिक्योरिटी ग्रुप है यहाँ पे 3306 अवेलेबल भी है या नहीं है अपन वो देखते हैं। तो आप देखिए ये जो अपना सिक्योरिटी ग्रुप है इसके अंदर कौन कौन सा इनबाउंड रूल अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं। आप इसके डिटेल्स में देखिए तो यहाँ पे आपको एंड पॉइंट दिख रहा है, मतलब आपका जो डेटाबेस अवेलेबल है वो इस यूआरएल पे, या ये जो आपका डेटाबेस है उसका होस्ट यूआरएल है, ठीक है। एंड उसके बाद में ये जो डेटाबेस है ये लिसन कर रहा है पोर्ट 3306 पे, जो कि एक माई सिक्वल का डिफॉल्ट पोर्ट होता है, ठीक है। अब इससे कनेक्ट करने के लिए अपन सिंपल क्या करते हैं, अपन अपने EC2 इंस्टेंस में चलते हैं। ये मैंने एक EC2 इंस्टेंस ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। कनेक्ट पे क्लिक किया एंड कनेक्ट। एंड देखिए ये जो डेटाबेस है इससे अपने को अब बात करनी है, ठीक है। अब जब आप इससे बात करोगे तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के पास वो ड्राइवर होना चाहिए जो उससे बात कर सके। तो अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, माई सिक्वल जो है वो उसका क्लाइंट जो होता है वो अपन इंस्टॉल करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले मैं कमांड चलाता हूँ apt get update, ओके, sudo के साथ चलाता हूँ। एंड अभी कमांड चलाने वाला हूँ apt get install MySQL client। अगेन मेरे को sudo के साथ चलानी थी ये कमांड, sudo एंड एक्सक्लेमेटरी 2 टाइम्स, राइट। एंड ये एक्सक्लेमेटरी 2 टाइम्स क्या करता है ये आपको पता होगा अगर आपने मेरे शॉर्ट्स विजिट किए हैं तो। चलिए तो अभी अपन ने क्या कर लिया, यहाँ पे MySQL क्लाइंट जो है वो इंस्टॉल कर लिया। अब एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहूँगा, अगर आप मान लीजिए आपका एप्लीकेशन पाइथन में, जावा में है या फिर PHP में है या किसी भी अलग लैंग्वेज में हो, तो अलग अलग लैंग्वेज में इसके ड्राइवर्स अलग अलग होते हैं। PHP MySQL करके एक पैकेज है जो PHP और डेटाबेस के बीच में कनेक्टिविटी करवाता है, एंड जावा के अंदर JDBC ड्राइवर्स रहते हैं, राइट। सेम वैसे ही अलग अलग लैंग्वेज के अंदर अलग अलग होते हैं। तो जिस भी लैंग्वेज में आपका एप्लीकेशन है आप उस लैंग्वेज के ड्राइवर्स डाउनलोड करो या फिर पैकेज डाउनलोड करो या मॉड्यूल्स डाउनलोड करो, अलग अलग लैंग्वेज में इस चीज को अलग अलग बोला जाता है। अभी देखिए यहाँ पे MySQL हो गया है। अभी मैं चलाता हूँ कमांड MySQL -u, एंड याद है यूजर नेम अपन ने एडमिन दिया था, एंड -p मैं पासवर्ड दूंगा। बट अब होगा क्या, इसने पासवर्ड पूछा। अभी के केस में मैंने यूं मान लो मैंने सही पासवर्ड दे भी दिया, तो अब देखिए इसने क्या किया, लोकल होस्ट से कनेक्ट करने का ट्राई किया, और अपना जो डेटाबेस है उसका URL क्या है, उसका URL है ये। तो ये कॉपी करता हूँ। अपने को ये भी बताना है कि जो कनेक्ट होना है वो डेटाबेस कहाँ पे रखा हुआ है। तो MySQL -h, आपको वो जो होस्ट नेम है वो पेस्ट कर देना है, -u एंड admin -p। अब आपको आपका पासवर्ड डालना है। जैसे ही आपने पासवर्ड डाला तो अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे कनेक्ट नहीं हुआ है। ये कनेक्ट क्यों नहीं हुआ है, उसका रीजन क्या है, तो मैं इसको Ctrl+C कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पे देखो जहाँ पे अपन ने RDS क्रिएट किया है, तो यहाँ पे आप देखिए इसको एक सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो असाइन है। एंड मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड इस सिक्योरिटी ग्रुप के रूल देखता हूँ कि क्या यहाँ पे पोर्ट 3306 जो है वो इनेबल है या फिर नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पे पोर्ट 3306 जो है वो इनेबल नहीं है। यहाँ पे सोर्स एक स्पेसिफाई कर रखा है। तो मैं करता हूँ यहाँ पे इनबाउंड रूल्स में जाता हूँ एंड एडिट इनबाउंड रूल्स पे मैंने क्लिक किया। एड रूल्स यहाँ पे मैं कर देता हूँ MySQL सेलेक्ट करता हूँ, होपफुली मिलना चाहिए MySQL एंड MSSQL, नॉट लाइक MySQL। देखिए बाय डिफॉल्ट पोर्ट 3306 ले लिया है एंड इसको अलाउ कर देते हैं फ्रॉम एनीवेयर IPv4, एंड वापस से करता हूँ MySQL एनीवेयर IPv6 से भी मैं इसको इनेबल कर देता हूँ एंड सेव रूल पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं सेम कमांड इस इंस्टेंस के अंदर जाके वापस से चलाता हूँ, अप एरो की एंड हिट एंटर, पासवर्ड डाल देता हूँ। एंड अभी आप देखिए मैं डेटाबेस से कनेक्ट हो चुका हूँ, राइट। अभी आप देखिए मैं कमांड चलाता हूँ, कमांड मींस एक डेटाबेस क्वेरी चलाता हूँ, शो डेटाबेसेस। ये क्या करता है, सिंपली लिस्ट करवा देता है कि आपका जो डेटाबेस है उसके अंदर कौन कौन से डेटाबेसेस बने हुए हैं। शो डेटाबेसेस जो है वो है क्वेरी। आप देख सकते हैं ये सारे के सारे डेटाबेसेस ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, क्रिएट डेटाबेस टेस्टिंग या फिर क्रिएट डेटाबेस यूट्यूब डेमो, एंटर, राइट। अभी आप देखिए शो डेटाबेसेस मींस आप आपके डेटाबेस को क्रिएट कर पा रहे हैं, एंड क्रिएट करने के बाद में आप उसके अंदर क्वेरीज रन कर पा रहे हैं, ठीक है। ये एक सिंपल सी और छोटी सी चीज थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। एंड दोस्तों एक चीज और जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, जो मैंने लास्ट वीडियो में मैं बताना भूल गया था, वो जो चीज है वो ये है, हो सकता है आपने उस चीज को नोटिस किया हो बट मैंने बोला नहीं
तो इसलिए मैं इस वीडियो में वो चीज़ वापस से बताना चाहूँगा। DB इंस्टेंसेस पे जाता हूँ मैं एंड क्रिएट डेटाबेस पे मैंने क्लिक किया एंड जैसे ही मैंने क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक किया और आपने सेलेक्ट किया MySQL, तो आप देखिए यहाँ पे ना आपको MySQL का वर्जन जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग जो एप्लीकेशंस हैं वो अलग अलग वर्जन को भी सपोर्ट करते हैं। तो हो सकता है बाय डिफॉल्ट आपने ये क्रिएट कर दिया, बट आपका एप्लीकेशन आज से 10 साल पुराना हो, वो 5.4 पे ही काम करता हो। तो ये जो चीज़ है ये भी आपको पूछनी है। I mean, वैसे तो इसके अंदर जितनी भी चीज़ है वो सब आपको एडमिन से पूछनी पड़ेगी, बट कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरे को हाईलाइट करना जरूरी है आप लोगों के लिए, मैं इस चीज़ को इसलिए यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप डेटाबेस के अंदर हैं, और अगर अब आपको यहाँ से बाहर निकलना है उससे पहले मैं एक चीज़ और बताऊँ, आप यहाँ पे जाओ DB इंस्टेंसेस पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अब आपको यहाँ से बाहर निकलना है MySQL जो सेल है उससे, तो आप एग्जिट कमांड चला सकते हैं। जो मेरा टर्मिनल है वो फ्रीज हो गया है, मैं इसको रिफ्रेश करके बता दूं, या फिर आप सिंपली यहाँ पे जब एग्जिट कमांड चलाओगे तो आप बाहर निकल जाओगे आपके डेटाबेस शेल से। ठीक है, तो मैं एक बार आपको ये दिखा देता हूँ। एंड एक चीज़ और, अगर मैं पेज रिफ्रेश कर ही रहा हूँ तो मैं आपको ये बता ही देता हूँ। तो जब मैं ये कमांड चला रहा हूँ तो पासवर्ड देखो यहाँ पे मेरे से यूज़र ने पूछा है, बट आप चाहो तो लेट मी कंट्रोल-C, ओके मैं गलत पासवर्ड डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब आप देखिए मैं पासवर्ड यहाँ पे भी डाल सकता हूँ। सपोज मेरा जो पासवर्ड है वो पासवर्ड ही है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पासवर्ड। ठीक है, एंड मेक श्योर P के बाद में स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड एंटर। अभी आप देखिए उसने वापस एंटर पासवर्ड है वो प्रॉम्प्ट नहीं आया है, उसने ये जो लास्ट में P के बाद में जो स्ट्रिंग थी उसको एज ए पासवर्ड सप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब आपको ये जो डेटाबेस शेल है, एक बार एक क्वेरी चला देते हैं, शो डेटाबेसेस, एंड यहाँ पे आप ओके DATA डेटाबेसेस। ठीक है, अब आपको इस MySQL शेल से बाहर निकलना है तो आपको कमांड चलानी है ओनली एग्जिट, और ये आपको बोलेगा बाय। ठीक है, तो यस, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही। इस वीडियो में सिंपल सा अपन ने केवल ये देखा है कि आप कैसे MySQL क्लाइंट के हेल्प से आपके डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।